हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और मैं आज आपको बताऊंगा कि हाउ टू बाय कंप्यूटर। और अभी हम मार्केट में जाएंगे और मार्केट से बहुत सारी जानकारी लेंगे और पता करेंगे कि कैसे कंप्यूटर लिया जाता है और कैसे नहीं, और उसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। लेट्स सी, अभी हम चलते हैं मार्केट और वहाँ से पूछते हैं कि कैसे हम कंप्यूटर ख़रीदें। और फाइनली हम लोग बाज़ार में पहुंच गए हैं और हम अभी मार्केट वाले के पास जा रहे हैं, दुकान वाले के पास, और उससे मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। ये भाई दुकान पे पहुंच चुके हैं और ये भाई अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो भाई? ठीक ठाक, आप बताओ ठीक हो? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। भाई हमने एक कंप्यूटर ख़रीदना है, लैपटॉप। कौन सा कंप्यूटर हो? कोई भी दिखा दें, हमारी बजट के हिसाब से। चलाना क्या है? हमने फर्स्ट सेमेस्टर के हम हाँ। और आर्डिनो या कुछ मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स वगैरह यानी जिसमें कि पढ़ाई के हिसाब से आपको Yes, कंप्यूटर चाहिए। जी जी। तो कंप्यूटर हो या फिर लैपटॉप हो? लैपटॉप हमें चाहिए। हाँ, लैपटॉप भी मिल जाएगा। अब आपने सिर्फ उसके ऊपर प्रोग्रामिंग वगैरह करनी है या कोई एडिटिंग वगैरह का भी काम करना है? प्रोग्रामिंग भी करनी है, कुछ एडिटिंग भी, अब जैसे कि दो किस्म के लैपटॉप होते हैं। एक तो होते हैं यानी कि जो विदाउट ग्राफिक कार्ड वाले होते हैं, अच्छा यानी कि उसके अंदर ना एक्स्ट्रा ग्राफिक कार्ड नहीं लगा होता। अब एक्स्ट्रा ग्राफिक कार्ड में आपको ये फायदा है, हैवी सॉफ्टवेयर चला रहे हो तो वो एडिटिंग वाले लैपटॉप पे ही चलेगा। यानी कि ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप होता है ना, जिसके अंदर ग्राफिक कार्ड लगा होता है, जी जी। उसके अंदर ही होता है। फिर दूसरे आते हैं ये जिस तरह होते हैं, यानी कि ना ये स्लिम लैपटॉप होते हैं। ये वाले हैं जिनके अंदर इंटेल का अपना यानी कि ना बिल्ट इन ग्राफिक कार्ड लगा होता है। सही। इसके अंदर फिर ये होगा कि आपका यानी कि इसका अपना बिल्ट इन होता है, 128 MB का ग्राफिक कार्ड लगा होता है। अच्छा उसके अंदर आप ये है काम कर सकते हो, ग्राफिक वाला भी काम कर सकते हो, पर जो एक होता है ना कि हैवी काम, यानी कि जैसे कि आफ्टर इफेक्ट सॉफ्टवेयर हो गया, ब्लेंडर सॉफ्टवेयर हो गया, जी जी। वो इनके ऊपर नहीं चलेंगे। अब ये है 11 जनरेशन का लैपटॉप, पर इसके अंदर एक्स्ट्रा ग्राफिक कार्ड नहीं लगा हुआ। तो इस वजह से यानी कि ना ये वो हैवी वर्क जो होता है ना एडिटिंग वगैरह से रिलेटेड, वो काम ये नहीं करेगा। फिर उसके लिए एडिटिंग वाला अगर आप लैपटॉप लोगे, उसके अंदर फिर अलग से ग्राफिक कार्ड होता है लैपटॉप, उसके अंदर यानी कि ना अलग से ग्राफिक कार्ड लगा होता है, तो वो फिर एडिटिंग वाला काम करते हैं। बाकी आपको अगर सिर्फ प्रोग्रामिंग वगैरह या कोई नॉर्मल वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी है, वो आपको फिर लैपटॉप यानी कि ना मिल जाएगा। अब हो कितने तक लैपटॉप? और कोई अंदाज़ा आजकल के दौर में 30-35 तक का? अब 30-35 तक ये है आपको ना 5th जनरेशन मिलेगा। जी। Core i5 होगा 5th जनरेशन में। कंपनी आप जो भी लो, HP, डेल, बात एक ही है, क्योंकि अंदर प्रोसेसर होता है। या तो प्रोसेसर बनाती हैं, दो कंपनियां बनाती हैं। एक बनाती है इंटेल प्रोसेसर बनाती है, जिसके होते हैं Core i3 हो गया, Core i5, Core i7 हो गया। जी और दूसरी कंपनी है AMD, जिसके होते हैं कि A सीरीज़ होगी, E सीरीज़ होगी, या फिर राइजन हो गया। ये यानी कि AMD के प्रोसेसर हैं। यानी कि कंपनियां दो प्रोसेसर बनाती हैं, एक इंटेल की बनाती है, एक AMD की बनाती है। फिर ज़्यादातर यानी कि कुछ बंदे हैं जो इंटेल की तरफ जाते हैं कि भाई इंटेल के अच्छे होते हैं, कुछ कहते हैं कि सही। लेकिन हमारे लिए कौन सा बेहतर होगा, मतलब आपके लिए पढ़ाई के हिसाब से दोनों बेहतर हैं। आप जिसके ऊपर बोलें, यानी कि ना काम दोनों में ही आपका चलेगा। AMD में भी चलेगा और i सीरीज़ में भी चलेगा। अगर पढ़ाई का हिसाब है, पढ़ाई के हिसाब से फिर Core i5 सही है। Core i5 5th 6th जनरेशन बहुत है। जी उसमें यह है कि आपको 8 GB रैम मिलेगी जी। और 256 सुपर ड्राइव मिलेगी। अब सुपर ड्राइव के दो किस्म होते हैं। जी। एक तो होती है चाइना वाली। चाइना वाले में ये होता है कि उसकी साल वारंटी होती है, पर यानी कि ना जिस तरह आप मेमोरी कार्ड लेते हैं, ओरिजिनल मेमोरी कार्ड होता है और एक होता है कॉपी मेमोरी कार्ड होता है। जी। तो फिर यानी कि वो जो चाइना वाली SSD होती है ना, वो वक्त के साथ है ना उसकी स्पीड कम हो जाती है। और एक आती है ब्रांडेड SSD, सही। वो आती यूज़ में है, बाहर से इस्तेमाल होके, पर उसकी स्पीड यानी कि ना अच्छी होती है। फिर SSD के अंदर 4-5 किस्म है। अब एक तो होती है SSD इस तरह की, अब एक SSD ये तो है नॉर्मल हार्ड डिस्क है। अब इसी तरह की फिर एक दूसरी SSD आती है, वो यानी कि ना उसके अंदर मोटर वगैरह नहीं होती, उसके अंदर सर्किट लगा होता है। तो एक वाली SSD पे उसके बाद जिस तरह अभी टेक्नोलॉजी न्यू होती जा रही है, फिर उसके बाद आई थी M2 आई थी, M2 आई थी, NVM आई थी, NVM फिर उसके अंदर जनरेशन है। अब ये है, ये भी NV है। NV ये हार्ड डिस्क है 256 GB की। सही। तो ये है यानी कि सुपर ड्राइव है। ये यानी कि SSD है, ये भी SSD, पर ये यानी कि ऊपर वाली अभी जितनी भी जनरेशन आ रही है ना लैपटॉप है ना, उनके अंदर ये वाली हार्ड ड्राइव लग रही है। तो ये यानी कि इसकी स्पीड भी उससे ज़्यादा, ये स्पीड उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है इसकी। अब जिस तरह वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी न्यू हो रही है ना, जितनी ऊपर वाली आप जनरेशन लोगे
तो उतना यानी कि ना लैपटॉप आपका पतला होता जाएगा। अब जैसे ये स्लिम होता जाएगा। स्लिम होता जाएगा। अब पुराना लैपटॉप लोगे है ना जनरेशन में, बस ये है कि वो यानी कि जो साइज़ होगा ना, साइज़ को छोटा करते जाएंगे, टेक्नोलॉजी को ना छोटी करेंगे। जी जी। अब जिस तरह कुछ लैपटॉप होते हैं जिनके अंदर रैम वगैरह लगी होती है, अब ये 11 जनरेशन का लैपटॉप है ना, इसके अंदर अब सिर्फ आप हार्ड ड्राइव चेंज कर सकते हो। हार्ड ड्राइव इसमें लगती है इस जगह पे, ठीक है। आप सिर्फ हार्ड ड्राइव इसके अंदर चेंज कर सकते हो, बाकी इसके अंदर रैम में बिल्टन लगी हुई है। जिस तरह मोबाइल के अंदर बिल्टन रैम होती है ना, उसी तरह अब ये मदरबोर्ड के अंदर बिल्टन रैम है। ये वाली एक होती है ना स्टिक की तरह निकलती है रैम बाहर, ये वाली। अब इसके अंदर वाला चक्कर ही नहीं है, यानी कि ना बोर्ड के साथ ही उन्होंने फिक्स दे दी है रैम के इसके साथ ही। अब जिस तरह आराम से टेक्नोलॉजी न्यू हो रही है, वो हर चीज़ यानी कि ना बिल्टन ही करते जा रहे हैं। जिस तरह अब ये प्रोसेसर है, पहले होती थी साउथ ब्रिज होती थी, नॉर्थ ब्रिज होती थी। अब साउथ ब्रिज नॉर्थ ब्रिज दोनों ख़त्म करके एक ही के अंदर यानी कि CPU के अंदर वो सारा काम अब CPU के अंदर ही वो हो रहा है, यानी कि ना उसका काम सारा। तो फिर जिस तरह टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उस तरह वो यानी कि ना चीज़ों को छोटी भी कर रहे हैं और वोल्ट कम कर रहे हैं और प्राइस भी बढ़ा रहे हैं। हाँ, प्राइस बढ़ा रहे हैं। लेकिन हमने तो अपने प्राइस के मतलब बजट के हिसाब से हाँ, लेना है। बजट के हिसाब से फिर ये Core i5 सही है। 5th जनरेशन मेरे हिसाब से ना, पढ़ाई के हिसाब से। उसमें यह कि बैटरी बैकअप भी अच्छा होगा आपका, यानी कि पढ़ाई के सॉफ्टवेयर जितने भी हैं वो सारे ही तकरीबन यूनिवर्सिटी वाले हैं, सब उसमें चलेंगे। ठीक, मेहरबानी सर, थैंक यू, आपने हमें इतना टाइम दिया। ठीक है जी। और जैसा आपने देखा भाई ने हमें टाइम दिया और भाई की बड़ी मेहरबानी। भाई ने बताया कि कौन सा था भाई, Core i5 6th जनरेशन हमें मिल जाएगा 30,000 की बजट में। और इसी तरह थैंक्सफुल आप हमारे यूट्यूब चैनल को